तो दोस्तों आज एसबीआई के एक जबरदस्त और बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेकर आ गए हैं और आज इस म्यूचुअल फंड के बारे में सारी जानकारी हिंदी में देने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट होने वाली है, हर एक पॉइंट पर बारीकी से चर्चा करेंगे। तो चलिए इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज मिस्टेक नहीं हो। तो चलिए आज हम बात करेंगे एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहां पर जो है इन्वेस्टमेंट जो है काफी लगभग सेफ माना जाता है, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से यह वीडियो दे रहा हूं। तो जिनका भी इच्छा हो कि लार्ज और मिड कैप कंबाइंड में इन्वेस्टमेंट करें तो उनके लिए यह फंड जो है काफी बेस्ट हो सकता है, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है। तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इस फंड का फंड एज की बात किया जाए तो 32 साल पुराना म्यूचुअल फंड है, यानी यह 32 साल पहले लॉन्च हुआ था और तब से लेकर अभी तक काफी बेहतर परफॉर्मेंस इसका रहा है। वहीं इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए तो 704 रुपया 36 पैसा में इसका एक यूनिट अभी आपको मिलेगा जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय। वहीं इसे इन्वेस्टर की तरफ से 4 स्टार की रेटिंग प्राप्त है, यानी काफी अच्छा खासा फंड इसे माना जा रहा है। इन्वेस्टर के तरफ से इसे 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। अब बात करेंगे फंड साइज की। तो फंड साइज क्या होता है, तो लोगों के द्वारा चाहे वह एसआईपी किया हो, लमसम किया हो, जिस भी तरीके से इन्वेस्टमेंट किया हो, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो पैसे लगाया जाता है, उसे बोलते हैं फंड साइज। तो इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज है 35,514 करोड़, यानी अभी तक इतना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट कर दिया है। अब यदि कोई इसमें करना चाहे तो कैसे कर सकता है, तो पहला है एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो मात्र 100 रुपए से स्टार्ट कर सकता है। और दूसरा है लमसम, जो 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट होगा। लमसम क्या होता है, तो आपके पास अगर एक मुश्त कुछ मोट पैसे हैं और आप चाह रहे हैं कि एक बार हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम आप जितना चाहे कर सकते हैं। तो ये रह गया इसका इन्वेस्टमेंट डिटेल। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग की। तो होल्डिंग क्या होता है, तो लोगों ने जो यहाँ 35,514 करोड़ रुपया इस फंड में लगाया है, उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के जो एक्सपर्ट है, फंड मैनेजर, वो जहां लगाए होंगे उसे होल्डिंग कहते हैं। तो देखिए इसका फंड जो है इक्विटी सेक्टर का है। इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट 82 सेक्टर में 82 कंपनियों में जो है पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। डिफरेंट सेक्टर का मतलब हुआ कि हर एलोकेशन में, जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, यानी हर क्षेत्र में जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो इस तरह के फंड को जो है लगभग सेफ माना जाता है। तो 82 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है। यहाँ से इसके होल्डिंग एनालिसिस की बात करूँ तो होल्डिंग एनालिसिस क्या होता है, तो लोगों के द्वारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, कहाँ कहाँ होल्ड किया गया है, वो होता है होल्डिंग एनालिसिस। तो देखिए इक्विटी सेक्टर का फंड है, तो इक्विटी में जो है 95 पॉइंट, देख रहे हैं होल्डिंग एनालिसिस, 95.47% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं डेप्ट में 0.37% डेप्ट क्या होता है, जैसे ट्रेजरी बॉन्ड गोल्ड, इसको सेफ सेक्टर माना जाता है, तो वहाँ भी 0.37% का इन्वेस्टमेंट है। हेज इक्विटी में 0.73%। हेज इक्विटी क्या होता है, तो हेज इक्विटी एक प्रकार का बीमा है। जैसे हम लोग अपना शरीर का बीमा कराते हैं, पॉलिसी लेते हैं, उसी तरह से इस फंड ने पॉलिसी ले रखा है, बीमा करा रखा है, तो वो है 0.73% जो बीमा पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट है। और कैश 3.42% रखा गया है। अब कैश इसलिए इस फंड में रखा गया है कि यदि एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस में कोई समस्या आए तो फिर उसको मैनेजिंग किया जाए, या बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भी कैश रखा जाता है। कैश अगर आपके पास है और जैसे ही मार्केट में कुछ हलचल हुई और मौका मिला, कोई अच्छा सेक्टर मिला, अच्छा स्टॉक मिला जहां पर आप चाहेंगे तो उस समय इन्वेस्ट करेंगे, तो वह अच्छा खासा रिटर्निंग बना कर देगा। इसका मतलब हो जाएगा कि इस म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर हैं उनको बेहतर रिटर्निंग मिल पाएगा और इस फंड का ग्रोथ जो है बना रहेगा। तो ये होता है कैश के लिए। अब बात करेंगे कि यदि कोई इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो फिर उसको कहाँ कहाँ कौन कौन से चार्ज देने पड़ जाएंगे। तो देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.78% का लगने वाला है। वहीं
एग्जिट लोड 0.10% विद इन 30 डे, यानी यदि आप इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हैं और 30 दिन के अंदर यानी एक महीने के अंदर निकलेंगे तो 0.10% आपको एग्जिट लोड यानी एक प्रकार का यह पेनाल्टी है जो देना पड़ेगा। वहीं स्टैंप ड्यूटी चार्ज 0.005% है। तो ये हो गया स्टैंप ड्यूटी जो होता है वो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है जो हर फंड में लगता है। अब बात करेंगे इसके टैक्स का। तो टैक्स में आप देखिए 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। यानी यदि इस फंड में आप पैसे लगाए हैं और 1 साल के पहले आप निकल रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म गेन के तहत 20% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं 1 साल के बाद निकल रहे हैं तो मात्र 12.5% टैक्स देना पड़ेगा और उसमें भी 2.25 लाख रुपए तक की छूट होती है। यानी आपका ग्रोथ जो है 2.25 लाख रुपए तक हुई है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, 2.25 लाख रुपए के ऊपर का टैक्स लगेगा। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट। अब बात करेंगे कि SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने क्या रिटर्निंग बना कर दिया है। तो इस फंड का यदि मैं 5 सालों का रिटर्निंग देखूं तो 5 सालों में यह 22.91% का रिटर्निंग बना कर दिया है। वहीं इस फंड का 3 सालों का रिटर्निंग देखा जाए तो 3 सालों में 18.51% का रिटर्निंग बना कर दिया है। और ओवरऑल इस फंड का 1 साल का रिटर्निंग देखा जाए तो 1 साल में भी यह इतनी बड़ी गिरावट में भी 12.25% का काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्निंग बना कर दिया है। तो ओवरऑल इसकी रिटर्निंग भी ठीक ठाक है। मैं सारी जानकारी इससे रिलेटेड आपको देने का कोशिश किया हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आप वीडियो देखकर चले जाते हैं और कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।